शिर्डी सिंगारता फड़ापेन शक्तिन सुमरे किसी सेवा क्या होतो ना आवने मावा गंडो दाई आवा भुईती तोर जाई जंतोर राजाल संभूसेक मादाव मुलादाई उंडे मावा कोया पेंतून पाल पोस किए मावा दाई रायताड़ जंगोन सेवा क्या होता ना आवने मावा कोया पेन ना वाहे अवाल दाई कल्याण सेवा क्या होता ना आवने कोया पुनेम तोर मावर आंदी मुठा पोय रूपलंग पहंदी पारी कुपार लिंगोन भी तला नवे किसी सेवा क्या तो ना मावा आवा गुणवाना भुईती लाई आपलो जीवासीए सिरिंग गुणवाना तोर मावर गुणवाना पुलियाल बाबुराव पुलेसूर सेडमा का आहूने सिरिंग गुणवाना तोरी मावा नाटे मावा राज ईद घोषणा सीए भीमू कुमराम बिरालतून हेतु किसी सेवा क्या तो ना मावा गणवनला इगडोर बिराल वीर नारायण सिंह मरकाम शंकर शाह रघुनाथ शाह मड़ावी मावा पोए पाटोर बिराल उड़कुंबी नेंड नाना सेवा जोहार क्या तो ना सेवा क्या तो ना नेंड माकुन ईद कोया पेंकना फौ भुई कोयली कचारगढ़ ता खोज किए माओर लिंगो मोतीरावन कंगाली ओड़ा संग असके सेवा शोध किए केशव बानासुर मरसकोला आहूने पेन रूपते मावा गोंडी साहित्यकार सुमेर सिंह तारामजी आहूने लिंगो आणि लय किए कोमल सिंह मरावी माओर दक्षिण गुणवाना इगडोर माओर गोंडी साहित्यकार गुणवाना गोंडी लमचार मांदी अध्यक्षाल मुरसेनाल पेनरूप पुरुषोत्तम सेडमाके मार संगी गोंडी साहित्यकार कृष्ण नेताम सबेकुन हेतु क्या तो ना आवने मार कोयली कचारगढ़ जो ट्रस्ट मंदा ट्रस्ट तोर मार मुरसेनाल अध्यक्षाल कोकोडे जी उंडे उना पुरो टीम तून नाना सेवा क्या तो ना आणि नेटा मावा गुंडी लमचार गुंडी साहित्य मांदितोर अध्यक्षाल ओळखून भी सेवा क्या तो ना ईद मांदिते वातोर मारो वरी मरी प्रकाश वट्टी डॉक्टर प्रकाश वट्टी ओळखून सवेकून सेवा आणि मावा मुन्ने मावा सगा बिडार दाई दाऊ सेवा मान क्या तो सगा जनों हम 20 फरवरी से 2024 से 26 फरवरी तक जो हमारी कोया पुणे जंगो लिंगो कलियादाई का जो पेंट थाना है वहाँ पर हम यहाँ आए हैं, हजारों साल से आते रहे हैं और अनंत काल तक हम आएंगे। सगाजनों, दाई दाऊ, हम आपको
पीछे लेना जाए और हमारी जो गाथा है, गोंडवाना की गाथा है, यथार्थ है, ऐतिहासिक धरोहर है, पीछे लेने जाएंगे। क्योंकि आप इतने दूर दराज से आए हो, देश भर के गोंडवाना आंचल से आए हो, कोई उड़ीसा से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, तो कोई तेलंगाना से, तो कोई आंध्र प्रदेश से, पूरे भूभाग से आए हैं गोंडवाना आवाभूति के। तो ये गाथा जो है हमारी, यह आपको हमारे पारिकुपार लिंगो गुणिपुण्यम दर्शन में तो लिपिबद्ध गई है हमारे लिंगो मोतीराम कंगाली जी के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि कुछ मौखिक जानकारी आपको दे, ये बहुत अनिवार्य है। हम जिस स्थल पर आए कोयली कचारगढ़, उसकी गाथा क्या है वो जानना जरूरी है। तो सगाजनों, पूर्वाकोट गणराज्य के जो मुखिया थे, न्यूनतम 10,000 वर्ष पूर्व हिरबादाई और पुलशु राजानोर मर्री, हिरबादाई और पुलशु के राजकुमार रूपोलंग पांदी पारिकुपार लिंगो, अभी उनका जो जन्मस्थली है वो वर्तमान जो भारत का ही मतलब गोंडवाना का जो 4 संभाग है, पूर्वाकोट गनगुडार अभी वर्तमान पाकिस्तान सिंध प्रांत में है। तो वहाँ पर उनके राज्य में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। कुछ कारणवश रूपोलंग बहुत ही युवा थे, तो जैसे तैसे तो वो लड़ाई में उनको विजय मिली, लेकिन उस संघर्ष में, उस लड़ाई में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भी जीव चले गए। लिंगो जी को बहुत दुख हुआ, कुछ अंदर से बेचैन हुए। पांदी पारिकुपार लिंगो, उस समय उनका नाम था रूपोलंग, तो अस्वस्थ हुए। उन्होंने देखा कि हमारी जो प्रजा है वो अपंग है, अपाहिज है, व्याधिग्रस्त है। तो वो अंदर से बेचैन हुए और उन्होंने मन में ठान लिया कि सत्य शोध मुझे लेना होगा, और अपने दाई दाऊ से, पुलशु और हिरबा दाई से उन्होंने आज्ञा ली और वो चले आए गिदाल कोड़ा पर, यानी उस समय का एक विशालकाय पक्षी था, उस पर वो सवार होकर आए इस परिक्षेत्र में। सर्वप्रथम तो वो चले गए कोटा परुंदली, जो आज चांदागढ़ जिले में जीवती तहसील में स्थित है। वहाँ पर उसी क्षेत्र के पास गाडेलपल्ली करके एक नाम है, वहाँ पर जंगो दाई जो हमारी सामाजिक क्रांति की देवता है, दाई है, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने जंगो रायताड़ दाई का कार्य देखा, मंदाय में रोन देखा, फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई। फिर जंगो रायताड़ दाई ने पांदी पारिकुपार लिंगो को मार्गदर्शन दिए कि आप ऐसी जगह चली जाए कि जहाँ निर्मल शुद्ध वातावरण हो। तो तब कहीं जाकर जंगो दाई के मार्गदर्शन से कुपार मेट्टा, यहाँ पर करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है कुपार मेट्टा। उनकी उम्र थी 26 साल की। तो वहाँ जाकर उन्हें ज्ञान साधना करी पांदी पारिकुपार लिंगो ने, और ज्ञान साधना करने के बाद उनको शिरडी सिंगार का रहस्य पता चला, जीव जगत का रहस्य पता चला, सल्ला गांगरा क्या है, दाई दाऊ शक्ति क्या है, परसापेन शक्ति क्या है। इस सृष्टि की रचना उनको ज्ञात हुई अपनी तप साधना से। और उसी समय जब कोटा परुंदली में जो बच्चे थे, मुदुन कोट यानी 33 की संख्या, कोटी नहीं, ख्याल में रखे, 33 जो अनाथ बच्चे थे, उनका पालन पोषण हमारे जंगो रायताड़ दाई ने किया। लेकिन उन बच्चों को
बच्चों में अनुशासन नहीं था, तब तत्कालीन शंभू माधव की जो जोड़ी थी, उन बच्चों को अच्छे संस्कार होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। दंड इसलिए होता है कि उसमें उस जीव में सुधार आए, उस मानव में सुधार आए, तब कहीं जाकर कोयली कचारगढ़ में इन 33 बच्चों को उन्होंने बंदिश किया और उनको 12 साल की सजा दी। उसके बाद जो हमारे कलिया दाई के जो मुदुन कोट यानी 33 की संख्या में बच्चे थे, तो कलिया दाई को पता चला कि मेरे बच्चों को किसी ने तो भी छुपा के रखा है। वो दाई पुलिया यानी शेर पे सवार होकर इस परिक्षेत्र में आई, कलिया दाई, और वो बच्चों का राह देखते देखते जो मुंडी मड़ा था, मुंदरी मड़ा भी कहते हैं, उस झाड़ के नीचे खड़ी थी वो इंतजार करते हुए, और उसी झाड़ के नीचे मुंदरी मड़ा या मुंडी मड़ा कहते हैं कहीं कहीं, वहां पर उनका जीवन काल समाप्त हुआ कलिया दाई का। तो वही ये कलिया दाई का थाना है। उसके बाद शंभू शेख माधव जी ने पांदीपारी कुपार लिंगो की परीक्षा ली, बौद्धिक परीक्षा हुई, सवाल जवाब हुए, और उनको जो सत्य ज्ञान प्रकाश प्राप्त हुआ, मोदुर मोद वेड़ची उनको प्राप्त हुई। तब कहीं जाकर शंभू शेख माधव ने उनको पहांदी लिंगो करके परम उपाधि प्रदान करी। लिंगो यानी सर्व व्यंजन का अधिष्ठाता। और पांदीपारी कुपार लिंगो जी ने हमारे इसी कोयली कचारगढ़ कोप से गुफा से हमारे जो संगीत अभिरक्षक थे हीरासुका पाटालीर यानी संगीत अभिरक्षक, उनकी सहायता से 33 बच्चों को, मुदुनकोट बच्चों को गुफा से बाहर निकाले और उनको कोया पुनेम की दीक्षा प्रदान करी। यानी कोया पुनेम यानी हमारा जीववादी जीवन मार्ग। लिंगो जी ने उन 33 बच्चों को ज्ञानी होना चाहिए, उनके मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ से दूर 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूरी पे भड्रासुर करके एक मेटा है, अभी वो 15 मेरे अक्को बाबा यानी 15 जो हमारे गोत्र है उनका वो पेंट थाना है, वहाँ जाकर धरती का पहला गोटुल उन्होंने निर्माण करे। तो इस गोटुल में हमारा संपूर्ण शिक्षा वहाँ प्रदान की जाती है, उम्र 3 से 18 वर्ष तक। तो सगा साथियों, लिंगों की विचारधारा आप अपने अपने ग्राम में लेके जाए, अपने अपने शहर में लेके जाए। क्या है जय सेवा सेवा कहते हैं हम, यानी सेवा सेवा यानी सिर्फ प्रणाम नहीं होता है, ये हमारा जय सेवा जीवन दर्शन है। लिंगो कहते हैं अपने वचन में, सुई मोदी आम सुई मोद सीम तम्मड़ चिताल रेकविड चिकिम सगा तरु तम्मु आसी सगा पारी भीम सुई वन के आसी सुई वानी वनकिना सगा तम सेवका आसी सगा सेवा क्या ना। अर्थात कि सत्य ज्ञानी होकर सत्य ज्ञान प्रदान करो, अपने ज्ञान ज्योति से औरों को भी प्रकाशमान करो, सगा सामाजिक जो व्यवस्था है, सम विषम गोत्र में विवाह प्रस्थापित होता है उसका परिपालन करो, सत्यवाणी का प्रयोग कर सत्यभाषिक होकर सत्यवाणी का प्रयोग करो और सगा समुदाय का सेवक होकर सेवा प्रदान करो, ताकि हमारा कल्याण साध्य होगा, अटल है। तो यह जय सेवा मंत्र को आप आत्मसात करें। हमारे लिंगो जी का मुंजो सिद्धांत है, मतलब ये प्रकृति हिंसावादी भी है और अहिंसावादी भी है। यह बहुत मौलिक वचन है हमारे पांदीपारी कुपार लिंगो के चिरकालीन हमारे सांस्कृतिक गुंडी संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्य है। जीवा परो जीवा पिसिंता हिदे निवे अंडु सिरडिता
कर्रो जीवा भिनसे मायता हिनो जीवा मुरे मासी हंता जीवा वयतून हिले तावा जीवा सियेतून हिले मावा। अर्थात एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, यह प्रकृति का नियम है। बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है और जीवा वयतून हिले तावा यानी आपके लिए जो घातक है उसका पालन ना करे। नहीं तो आजकल हम देख रहे हैं हमारा गोंडवाना में जो अतिक्रमण हुआ है तो हमारा मानसिक, आर्थिक और बौद्धिक शोषण हो रहा है। तो इस घातक तत्व को आप नष्ट कर दीजिए। आप ना कहना सीखिए सगाजनों, ना कहना सीखिए, लर्न टू से नो औरों के लिए, तो निश्चित ही आपका मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण नहीं होगा। ना कहना सीखे, यह बहुत ही मौलिक वचन है। जय सेवा मंत्र और मुंजक मंत्र पारिक उपार लिंगो गुणी पुण्यम दर्शन हमारे लिंगो मोतीरावन कंगाली जी द्वारा लिपिबद्ध है। यहाँ हमारे गुणवाना के स्टॉल लगे हैं, साहित्य के स्टॉल लगे हैं। पारिक उपार लिंगो गुणी पुण्यम दर्शन जहाँ कहीं भी स्टॉल में मिलेगा 350 रुपए का है। हमारी चंद्रलेखा कंगाली जो दाई है, गुणवाना दाई, उन्होंने 22 फरवरी 2024 को छठा संस्करण किया है। वो अवश्य अपने अपने राज्य में, अपने अपने शहर में, अपने अपने ग्राम में, अपने अपने घर में लेके जाए। सगाजनों, हम अभी हमारे जो मोतीरावन कंगाली लिंगो है उनके शिक्षा के बारे में उनके जो वचन है वो गोंडी में भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उसका अनुवाद भी करेंगे। नांगेलता मूठ मरस्ता कोला, नांगेलता मूठ मरस्ता कोला, पावळाता दांडा तोडीता ढिला, बियाले इमा वरिवी हिले, इमा वरतिंती कलूम ताकुसी आले, इमा वरी तिंती कलूम ताकुसी सियाले, कागदता नेल पूता ना करिया, कागदता नेल पूता ना करिया, अद्दा गाइमा अक्षरता दाना हिदे आंदू सर्री मुनिवाना। अर्थात हमारे लिंगो मोतीरावन कंगाली जी अपने वचनों में लिखते हैं, वाणी में भी उन्होंने गुणवाना के हर ग्राम ग्राम में, शहर शहर में जाकर उद्बोधन करे है कि आप कोयतुर समुदाय जो नांगेल की जो मूठ है, पावड़ा का जो दांडा है, उसको धारण कर आप बहुत शारीरिक कष्ट करते हो, लेकिन जो लेखनी है, कलम है, उसे चलाने के लिए आप डरते हो। कागज रूपी खेती करो और वहां पर अक्षरों के जो दाने हैं वहां बोए, यही हमारा मार्ग है प्रगति का। तो शिक्षा आपको ज्ञानी बनाएगी, ये हमारे लिंगो मोतीरावन कंगाली जी के वचन है। सगाजनों, आपको कोया पुनेम समझने के लिए गोंडी गोंडवाना भी समझना होगा, गोंडी गोंडवाना समझना होगा। अंग्रेज का जब शासन था 1888 में जब जनगणना हुई थी, तब हम सभी सगाजन के रूप में हम संगठित थे, लेकिन उसके बाद हमको अन्य जाति में विभाजित कर दिए, अलग अलग जाति में विभाजित कर दिए। लेकिन हमारी हड़प्पा से भी पहले हमारी सम व्यवस्था थी, हमारी वर्ण व्यवस्था कदापि नहीं थी। 1911 में लॉर्ड मिंटो ने हमें आदिवासी शब्द प्रदान कर दिए। हम हमारे दाई दाऊ के कोया से जन्म लेने वाले कोया है, हम कोयतुर है, हम गोंदला में निवास करते आ रहे हैं, गोंडी भाषा में
समुदाय को गोंडोला ये शब्द कहा जाता है और गोंडोला के एक सदस्य गोंड करके उसके संज्ञा प्राप्त हुई है। तो सगाजनों, आदिवासी शब्द कहकर हमारी पहचान मिटाने का प्रयास कर किया जा रहा है 1911 से। तो हम कोया है, हम कोयतुर है, हम दाई दाऊ के हम दैतुर है। तो ये परिभाषा आपको समझना होगा, जानना होगा। और हमारी जो मातृभाषा है गोंडी को पिछले 75 साल में संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान नहीं दिया गया है राज्य करती जमातों ने। उसके लिए इस भारत देश को स्वतंत्र रूप देने के लिए हमारे शंकर शाह, रघुनाथ शाह मड़ोई और उनके सगा साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बाबूराव फुले शर्मा का, दक्षिण गोंडवाना का, चांदागढ़ का हमारा बिराल, सरेआम उनको फांसी में चढ़ा गया है अंग्रेजों द्वारा। मामा नाटे मामा राज, यानी मेरे गांव में मेरा राज, मेरे भूमि में मेरा राज। भीमू कुमरम ने 3 नॉट की गोली आज झेली अपनी छाती पर, वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन उनके संतानों को, कोयतुरों को, कोया को आज भी उनकी जो मातृभाषा है गोंडी में प्राथमिक शिक्षा देने का उनको आज तक दी नहीं गई है। कितना अन्याय हुआ है। आज हमने यहाँ पर गोंडी में प्रवचन करना था, उद्बोधन करना था, लेकिन हम हिंदी में कर रहे हैं। आपकी गलती नहीं, आपको गोंडी भाषा नहीं आती। इसके बावजूद हमारे गोंडवाना के गोंडी भाषिकों ने हजारों लाखों साल से गोंडी भाषा जीवित रखी है। शासन करती जमात जब संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान देंगी तब देंगी, तब तक हमें खामोश रहना नहीं है। हमारे लिंगो मोतीराव कंगाली जी ने गोंडी करिया किताब यानी गोंडी सीखिए किताब लिपिबद्ध करी है। मराठी से गोंडी में शब्दकोश लिपिबद्ध करे हैं, हिंदी से गोंडी में शब्दकोश लिपिबद्ध करे हैं। गोंडी कड़कियान उंडे लंबे चौड़ी ये किताब उन्होंने लिपिबद्ध करी है। इसके माध्यम से भी आप अपनी गोंडी मातृभाषा को आप पुनः प्राप्त कर सकते हो। हमारा लिंगो मोतीराम कंगाली जी ने लिखा है मराठी से गोंडी शब्दकोश में कि किसी भी सभ्यता को मूल रूप से जानना है तो उसकी जो मातृभाषा होती है उस मातृभाषा से ही अपने संस्कृति सभ्यता को वो जान सकता है, अन्य भाषा में नहीं। उन्होंने 40,000 शब्दार्थ मराठी से गोंडी में लिपिबद्ध करे, हिंदी में भी लिपिबद्ध करे और इसका आधार लेकर आज भी हमारे गोंडी को हम बचा सकते हैं, जो कि हमारी भारत देश की गोंडवाना की प्राचीनतम सभ्यता है। 350 का कलम में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान होते हुए भी आज तक हमें हमारे मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जा रही। ये बहुत अफसोस की बात है, दुखद बात है, धिक्कार की बात है। तो सगाजनों, गोंडी भाषा को हम जानेंगे और इतना ही नहीं तो जहाँ जहाँ गोंडी भाषा चलती है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें गोंडी भाषा नहीं आती, हमको हमारे माँ पिताजी ने गोंडी भाषा नहीं सिखाया। अरे उनको आपको जन्म दिया, ये तो कितना बड़ा कार्य है। तो गोंडी भाषा सीखने के लिए आप आदिलाबाद जिला में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, बस्तर में चले जाइए, विदर्भ जो है गोंडीनांग बिडांग महाराष्ट्र में चले जाइए, वो अपने अपने पेनखरों में जाइए, वहाँ पेनखरा में गोंडी भाषा चलती है। प्रकाश सला में भी पहले गोंडी भाषा नहीं जानता था। जब हमारी उम्र 29 साल की थी गोंडी भाषा का गंध नहीं था, लेकिन हमने लिंगो मोतीराव कंगाली जी के गोंडी भाषा के सभी ग्रंथ आत्मसात करे। तेलंगाना में चले गए, हम महाराष्ट्र में चले गए, मध्य प्रदेश में चले गए, बस्तर में चले गए और जहाँ जहाँ गोंडी भाषा बोली जाती है हमारे सगा दाई द्वारा वहाँ 2-2 दिन रहे, 3-3 दिन रहे। कोटा परंदुली गए, वहाँ पर उनके गोंडी जो लेंगे वो सुनकर हमने गोंडी भाषा आत्मसात कर ली है। तो निश्चित तौर पर आप भी गोंडी भाषा को निश्चित ही आत्मसात कर सकते हो, यह हमारा दावा है। सगाजनों,
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सेवा. इन फळा पेनता रायतार जंगन पांदीपारी कुपार लिंगोन मावा गोंडवाना वडुक्काल कोयापुरीन त्या गुंडी पुणे झुंडान मावा येरनूर सयू सगळा पारिंग सेवा सेवा सेवा.